old stuff, but I mean, I guess I don't have any like very idealized notions, but I agree with Madhvi. Like it's, I find hearing stories of people from like say 30 or 40 or more years ago quite adventurous. So I think it was a little bit harder and more uncommon to do these things then. So they were very adventurous. They were like continuously eloping. You kept, I mean, from my mom, I've heard many stories कि वो लोग तो भाग के शादी करके आए थे, फिर उनकी शादी हमारे घर में हुई थी. कितने लोगों की शादियाँ एक दूसरे के घर में हो रही थी in those days. It seems that way, right? So I think that I am attracted to that adventurousness in people quite a bit. I think because I listen to a lot of Gen Z stories at Agents of Ishq, a lot of young people write for us, and I do think that it's a more frolicsome time. But I don't know that young people are feeling that frolicsome. Right? They seem to be quite hesitant to give into emotion. And while it's true that some people in each generation are more adventurous and they are the ones who are the outliers and they change the contours of our emotional life. But I think as a generation that has been growing up with digital life and very little physical interaction, I do think there's also a crisis of connection for many young people, and there is not that much vyavastha to be able to talk about emotions and feel confident of heartbreak. I mean, ghosting is. I mean, if you look at the words that have grown because of online romance, it's ghosting is the most common. Yeah, ghosting, benching, breadcrumbing. I mean, these are all terms for like not being able to jump into things and wanting to reject before you're rejected. So, thoda sa, I don't know. I mean, it would be nice to hear from Gen Z people, not to rule on the state of their lives, but here's the things that we are hearing all the time in Agents of Ishq, and really, I think it's a crisis, and it's become worse after COVID. बस हम 2-3 सवाल और लेंगे. आप दोनों अगर बोर हो जाएं मेरे जवाब देते तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा. ये सब मैं जैसे बता रही हूँ ये सब मेरे सवाल हैं जो मुझे लगता है कि इसमें एक सवाल ये है कि मतलब मैं जब इस टीम पे काम कर रही थी और ये हमेशा से रहा है कि मैंने बिकॉज माई पेरेंट्स जैसे आपने जिक्र किया वो लोग भी ऑफिस से एक दोनों अलग अलग मज़हब के हैं. मेरे जो पापा हैं वो शिया मुस्लिम हैं, मेरी जो अम्मा हैं वो सरदारनी हैं. दोनों सेम दफ्तर में काम करते थे. जब उन्होंने इश्क किया तो सोचा कि शादी करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, तो सबको सिर्फ मतलब 1 महीना तो खाली अपने अपने घर में रहे बिना कुछ करे. हाँ, और फिर अल्टीमेटली उनको भागना ही पड़ा क्योंकि उनको लगा कि वो किसी को बता नहीं पाएंगे शायद कि इश्क करते हैं. फिर रिसेप्शन भी अगर दिया, पैसे नहीं थे दोस्तों को सिर्फ पैसे इकट्ठा करके रिसेप्शन थ्रो किया जस्ट टू काइंड ऑफ ऑफिशियली से कि भाई हमने कर ली है शादी. क्योंकि लोगों को लगता था कि ये आसिफ और अनीता सिर्फ बातें करते हैं, ये शादी वादी नहीं करेंगे. कोई नहीं पाएगा. दिस इज द बाबरी ईयर 90, बट दे डिड इट. सो आई हैव रियली ग्रोन अप लविंग लव, you know, and I've fallen in love, I've fallen out of love, and as we speak today I'm single and I've led this beautiful theme of Ashikana Lucknow. तो बहुत सारे लोगों से बहुत बेहतरीन बातें हुई, पर बहुत से लोग ऐसा भी उन्होंने सोचा कि यार कोई सिंगल इंसान ये थीम लीड कर रहा है, मतलब कैसे आप इश्क पे इतनी भारी भारी बातें कर रही हैं वगैरह वगैरह. एंड आई थिंक देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ वी ग्रो अप रियली बीइंग स्पोकन टू अबाउट रिलेशनशिप्स, मैरिजेज. ऐसा लगता है कि मकसद है ज़िंदगी में कि कोई मिले बस और शादी करें और ख़त्म हो, कि भाई एक चेक बॉक्स हो गया है, मिल गया कोई इंसान, शादी हो गई है, अब देखते हैं और लाइफ में क्या करना है. बट देयर इज़ वेरी लिटिल टॉक अबाउट द आइडिया ऑफ सेल्फ इज़ व्हाट आई फील. आई मीन मतलब मुझे लगता है कि मैं बहुत लोगों से मिली हूँ, ऐसा मैं सोचना चाहूँगी, लेकिन किसी ने मुझे सिंगल रहने के लिए मोटिवेट नहीं करा. सब ने मुझे इश्क में पढ़ने के लिए मोटिवेट करा. हमेशा ये चाहा, मेरे दोस्त जो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं वो भी कहते हैं कि यार तेरे को इससे सेट करा देते हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट. सो इट्स जस्ट दैट कि एक वक्त के बाद आई रियलाइज़ कि एक्साइटमेंट अब थोड़ा सा कम हो गया है. अब एक्साइटमेंट ऐसा है कि भाई कोई बढ़िया इंसान मिले जिससे दोस्ती हो तो चीज़ें आसान हो, लेकिन मोटिव नहीं है लाइफ में इश्क में रहना. लेकिन जब मैं सोचती हूँ मेरे जहन में कभी कभी जो एक बहुत ही मतलब आई कैन फैप अबाउट इट, आई कैन टॉक द इंस्टाग्राम वे कि नो देयर इज़ अ लॉट ऑफ it's amazing to be alone, but it does get lonely sometimes, and a lot of people say that, although मुझे लगता है कि शादियों में होने के बाद भी आप अकेले हो सकते हैं, क्योंकि मैंने अपनी अम्मा को देखा है इतना भयंकर इश्क करने के बाद भी I often catch her feeling very lonely, and तब लगता है मुझे कि यार if I am 45 and I am alone,
it might be really scary, but I want to understand from the both of you that what does singlehood look like beyond the 40s and 45s? She's not married. But ठीक है. well, one is Alicia, 48. That's when I found her. Naskari found me at 48. So I always tell, I used to always tell the gang that I worked with कि कोई उम्र नहीं है, पता नहीं कब साथी कहाँ मिल जाए, कितने दिन के लिए मिल जाए. तो ये तो अब तो एकदम मस्त है वो सफ़र. ये नहीं है कि भाई आप 28 की हो गई तो बस मामला ठप हो गया. मतलब आई नो बहुत लोगों के लिए हो जाता है बिकॉज एंग्जाइटी, मगर एक्चुअली 20s के बाद तो एंग्जाइटी ख़त्म भी हो जाती है. तो आई बीन बोथ, आई गेस. आई एम नो लॉन्गर सिंगल एज पारुमिता पॉइंटेड आउट. मैं किसी के साथ हूँ पिछले 15 साल से. मगर मुझे लगता है कि दोनों दुनियाओं में अकेलापन रहता है और दोनों दुनिया में बहुत मस्ती रहती है. तो कभी कभी इंसान को अपने अपने साथ ही रहना अच्छा लगता है. इवन इन द मोस्ट पैशनेट इश्क के टाइम पे आपको अकेले रहने की ज़रूरत है. तो आई थिंक कि कभी कभी और ये आई थिंक दुनिया जो आप बना सकते हो अपने आसपास, वो जो कॉन्सेप्ट है कि पहले ही वो एक साथी था. हमारी ज़िंदगी में दोस्त, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी चीज़ें, तो वो कॉन्सेप्ट के लिए एक साथी के लिए ज़रूरी है. मतलब थोड़ा घबरा के कह रही हूँ क्योंकि ऑडियंस में मेरे बहुत बड़े लोग हैं. पर हाँ, अब सेक्स के लिए भी ज़रूरत नहीं है कि आपके पास एक साथी हो. ये भी बदल गया है. तो अभी भी लखनऊ जैसे शहर में मुश्किलात है, पर तभी भी ज़रूरी नहीं है. अब मौके मिल जाते हैं. बहुत लोग तो इसी चक्कर में, मैं तो कह रही हूँ कि बहुत औरतें जो वायलेंस बहुत सफ़र करती हैं इसी चक्कर में करती हैं क्योंकि और कोई तौर तरीका नहीं होगा टू बी इन अ सेक्सुअल रिलेशनशिप विद समवन एल्स. तो ये सारी भी सच्चाइयाँ हैं. तो आई थिंक दोनों दुनिया मस्त हैं और दोनों दुनिया खूबसूरत हैं और दोनों दुनिया कभी कभी बहुत घुटने वाली दुनियाएं हैं. तो मेरे लिए तो नापना तौलना कि सिंगलहुड, समटाइम्स आई यर्न फॉर माय सिंगलहुड, समटाइम्स आई वांट टू बी विद समवन. तो अपने मूड की बात भी है ना. I guess I think that whatever you. So I'll tell you a story later. I have a friend who's very absent-minded and she does very strange things. And another friend of ours went to meet her and she said her cook has left and I don't know what she's eating. I think she's mostly eating potatoes. So I said, हाँ वो तो ऐसी है यार. She was always like bread, potatoes, अंडे खाने वाली लड़की. She said, you know the thing is, when we were young, all this seemed eccentric. But as we are growing older, now it's seeming like batty old ladies. So are we going to be batty old ladies? And I'm like, yeah, maybe, I guess so, right? So now we have that thing that whenever we see some older ladies doing something very extreme. Like recently I was on a panel and an older panelist nicely scolded one younger panelist. And the younger panelist was very irritating. But jitni buri tarah se... Are you talking about me? No. You're not an older panelist. so I was like, so I of course immediately messaged my friend, oh, she really gave it good to so and so. And my friend said, are we looking at our future? तो आप जब भी आप कुछ आपको पहले डर लगता है कि are we going to be crazy old ladies? And we probably are, right? So I think there's some real fears to extend from that of will we not be able to take care of ourselves? Like I think there are some hard questions about singleness which always get avoided. But I think that those are not questions. It's false to make the dichotomy of single and married. These two worlds are not actually as separate from each other. And in India especially, I would say that we have so much more relationality than I've seen in the West. Like I found the idea of growing old in a city like New York is not a comfortable idea. It was a great city to be young in. I loved it. But I think like here we have gharelu relationships with others, right? You can be single and somebody's kids could be very much part of your life and you'll feel the same pride and आप जा सकते हो किसी के घर
you know, phone karke कि I'm not feeling good. Can I come? Will you cook for me? And because you have those family-like relationships with each other, I think you can bear difficulty a bit more. So I think that all these questions we have been discussing of love, singleness, what is ishq, all these things exist in a context. And it's really the context we are talking about, right? Like people fall in love, people act like idiots, people are horrible to each other. वो सब तो चलता रहता है lifelong. But what's our larger surrounding? What is our commitment to not living hyper-capitalist lives, but lives where we have time for each other, or time for ourselves? But many of us are not really doing that now, right? So I think maybe those are the real questions. That if there's loneliness in a society, it's not because you're married or single. It's because society itself is becoming so disconnected that people are lonely. So I would say we should have those conversations in a different way. थैंक यू थैंक यू एक सवाल जो है वो ये है कि ऑफ कोर्स पहले जब हम इश्क की मुकाम की बात करते हैं हमने क्योंकि हम इश्क को एक सॉर्ट ऑफ थीम नुमा देख रहे थे, हम उसमें लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। बातचीत का एक मकसद था एक फेस्टिवल खड़ा करना, इश्क की एक महफिल सजा पाना। लेकिन जो क्वेश्चंस थे वो बड़े प्रैग्मेटिक क्वेश्चंस थे, लेकिन इश्क कितना ही प्रैग्मेटिक हो जाएगा, घूम फिर के बहुत निजी बातें आ रही थी। एंड लेकिन आई डिड रियलाइज दैट हमने शायद इश्क के बाद सीधे शादी के बारे में ज़्यादा सोचा है, बट आई थिंक अब समाज में बहुत से मॉडल्स ऑफ इश्क इफ आई मे से एग्जिस्ट करने लगे हैं, जिनमें से सम ऑफ देम आर वेरी इजीली अंडरस्टूड, एक्सेप्टेबल, लाइक प्रोबेबली जस्ट डेटिंग, and there are people who may want to date forever and there are people who may want to date till they marry each other. एक मुझे लगता है कि ऐसा मॉडल ऑफ भले लिव इन रिलेशनशिप्स भी हैं जो अभी भी आई थिंक दे आर फाइटिंग टू काइंड ऑफ लाइक यू नो एग्जिस्ट इन अ सोशल फैब्रिक लाइक लखनऊ, जिसमें लोगों को छुपाना पड़ता है जब वो साथ में रहते हैं। और ऑल्दो डियर ज़िंदगी की टाइप बहुत सी ऐसे मेन स्ट्रीम फिल्में आई हैं जिसमें शाहरुख खान उसने कुछ बहुत ही इंसेन बातें बोली हैं कि मतलब भाई आप अलग अलग लोगों से जब गुजरेंगे तभी यू विल नो कि आपको कौन सी कुर्सी पसंद है, आपको कौन सा शख्स पसंद है। लेकिन मुझे लगता है कि वो बातें सुनने में लोगों को बहुत अच्छा लगता है, पर जब उनके खुद के बच्चे या उनके खुद के लोग ये कहते हैं तो उनको लगता है कि ये कैसी तुम बातें कर रही हो, बिगड़ गई हो, है ना। और एक बहुत ही ज़्यादा आई थिंक मिस रिप्रेजेंटेड, मिस अंडरस्टूड एंड आई थिंक हार्डली अंडरस्टूड मॉडल ऑफ इश्क है पॉलीएमरी, जो हमारे इंटरव्यूज़ में आया। और इंटरव्यूज़ में 4-5 लोगों ने बोला, सिर्फ एक शख्स ने ही कैमरे पे बोला, बाकी सब ने कैमरा ऑफ करवा के बोला कि वो पॉलीएमरस हैं और पॉलीएमरस फील करते हैं। एंड आई रियलाइज दैट उनकी गलती नहीं है, क्योंकि पॉलीएमरी के बारे में शायद बात नहीं हुई है, लोगों को मालूम नहीं है, मुझे भी शायद ज़्यादा मालूम नहीं है पॉलीएमरी के बारे में। बट चूँकि आपने परिमिता स्पेशली आई थिंक यू स्पोकन टू लाइक lots and lots of people around love and ishq and pleasure and polyamory also. Would you want to like for once like maybe just me and tell me what polyamory really is? लोगों को लगता है कि polyamory is just people failing to commit and people cheating with several people is polyamory. There's a very good post on Agents of Ishq. It's called Polyamory FAQs. Because people have many FAQs about polyamory. I would strongly encourage you to go and read it. But I think it's also true that people say they're polyamorous and then they're just using it as an excuse to be jerks. So I think being ethical people has got nothing to do with being polyamorous or non-polyamorous, right? Ethics is in its own thing. But just I mean, technically, if you want to know what polyamory is, it's the belief that you can have romantic relationships with more than one person. You have to do it with everybody knowing about it. It has to be consensual. I mean, it sounds very idealized, and people who I'm not a fan of like very rigid technology of relationships. So I feel like it's a good conversation to have, and it's a good experimentation. But really, again, it takes away the focus from what is ethical between people, right? So I'm more interested in that. But I think a lot of people are experimenting with open relationships now and polyamory because life is very different. People are continuously moving, they are migrating, they are going to other cities to study. So in a sense, they are experimenting, and I think that's interesting. So if we can talk about how you feel and how you are with each other within that, maybe more helpful than just talking about polyamory. That's what I think. But polyamory FAQs is a good and November के किसी दिन पे इंटरनेशनल पॉलीएमरी डे होता है, उस टाइम भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आते हैं इंटरनेट।
लवली। और क्योंकि हमारे और इवेंट्स भी लाइंड अप हैं, हम बस एक सवाल लेंगे अब आपके का, जो मुझे मालूम है आप दोनों के पास अलग अलग जवाब है इस चीज़ का, ये मैं जानती हूँ। ऐसा कुछ स्कैरी सवाल नहीं है, बस ये है कि क्योंकि मैंने नो मैं मुझे लगता है दिस इज मी, आई थिंक क्योंकि जब मैंने इस थीम पे काम करा है, रियलाइज कि घूम फिर के मैं इस सेम पॉइंट पे आ गई, विच इज़ कन्फ्यूजन। बहुत सारे पर्सपेक्टिव एंड आई रियलाइज कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है इश्क के ऊपर काम कर पाना, इश्क को समझने की कोशिश कर पाना, क्योंकि जितने लोग हैं, अगर हम यहाँ भी लोगों से पूछेंगे तो हमें जितने लोग हैं उतने पर्सपेक्टिव मिल जाएंगे, तो किसी का पर्सपेक्टिव हम खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि सबका पर्सपेक्टिव अलग है, अपने में एकदम परफेक्ट है, एंड टू ईच देयर ओन। बट both of y'all have worked on Ishq in several ways. You specifically Manvi this festival. So इस क्वेश्चन के बस दो पहलू हैं। एक सवाल जो आपसे है वो ये है कि कैसे आपने सोचा और क्यों आपने सोचा कि आप ऐसा फेस्टिवल को थीम दें जो आशिकाना लखनऊ है, जिसका लेना देना हिस्ट्री से बिल्कुल नहीं है। हमारे बाकी सारी थीम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में बसे हुए रहे हैं, भले ही वो हुस्न कारीगरी हो या वो कोई भी ऐसा ख्याल, इश्क एक ख्याल है, एक जज्बा है, जिसको मापना, गेज करना, समेटना और प्रेजेंट करना इन अ रिसर्च मैनर और इन अ फेस्टिवल मैनर इज़ वेरी टफ। वी पुल्ड इट ऑफ, यू हैव पुल्ड इट ऑफ, बट व्हाई? यू एंड देन आई विल आस्क यू क्यों किसी चीज़ से नहीं डरती हूँ मैं, बहुत कम चीज़ों से, कुछ झंडे वंडे छोड़ के, पर सॉरी फॉर दैट। पर मैं ये कह रही हूँ आपको कि मैं मुझे लगता है कि जब ये इतना खूबसूरत सवाल है तो क्यों नहीं हम इसको खुल के बात कर सकते और खुले दिल से। और इस शहर में मुझे बहुत सारे खूबसूरत लोग मिले हैं जो इश्क में बहुत बहुत बिलीव करते हैं, एंड मेरे लिए लखनऊ इश्क का शहर था। जब मैं यहाँ 2004 में आई थी तो प्यार किया तो डरना क्या। और इस शहर में जब मुझे अपनी बातें सुनाने का मन कर रहा था तो ऐसे इतने लोग हैं जिनको अपनी बातें सुनाने का मन कर, तो रियली, और सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाना और ये कहना कि सब सही है, क्योंकि माहौल आजकल बहुत सही और गलत का भी हो जाता है। बहुत ये नहीं सही है तो फिर भैया डंडा उठा के मारो, बंदूक उठा के चला दो, और वो मतलब वो कैसे, मतलब रियली इट्स सो सैड। तो मुझे लगा कि आज ही करना है ये, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। और जय उसके लिए, उसके साथ देने के लिए, और आप सब लोगों को, और 3 दिन बचे, ठीक ही हो जाएगा। हेलो, हाँ, ओके, वेरी सिमिलर क्वेश्चन, बट हमने जिस तरह से, हाँ, आई मीन इसलिए मैं कह रही हूँ कि इस माहौल में 3 दिन और इसी शांति और इश्क और आशिकाना माहौल में निकल जाए, मुझे पता है इसके लिए आप सबका साथ है, सो शुक्रिया। कि हमने जिस तरह से फेस्टिवल में इश्क पे काम करा, क्योंकि हमने एक पब्लिक इवेंट तैयार किया, हमने फिर भी आई थिंक कुछ 4-5 महीनों पे इस पे काम किया, और हम अलग अलग तरीक़ों से थके हैं। अब इमोशनली भी बहुत हैवी था बात करना, मतलब अब क्योंकि सारे इंटरव्यूज़ ख़त्म हो चुके हैं तो मैं ये चीज़ अब बोल सकती हूँ कि इट वाज टैक्सिंग एंड कंज्यूमिंग इन वेरी मैनी वेज। तो every interview affected me in a manner that I had not thought of before, because some of them made me believe in love, some of them made me really love, some of them made me feel like कि यार ये अपनी इज्जत करते तो ये शख्स के साथ शायद ना हो, पर मैं कौन होती हूँ उनको कुछ भी ऐसा बोलने वाली। तो वो जो चीज़ें सिर्फ मेरे अंदर चल रही थी। एंड मैं एजेंट्स ऑफ इश्क को बहुत वक्त से फॉलो करती हूँ, लेकिन जब मैंने टू बी ऑनेस्ट आपसे बात करने के लिए उसको जब एकदम तह में घुस करके देखा, आई रियलाइज दैट यू टच्ड अपॉन सम एक्सट्रीमली ब्रेव पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट जिनको शायद उठाने में, क्वेश्चंस में कंसेंचुअली भी मैं बहुत डरती थी लोगों से, 2 लोगों से पूछने में आई यूज्ड टू बी स्कैर्ड। तो स्कैरी मौजू है इश्क, एक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन मौजू है, पर उसके बारे में ऐसा क्या है that makes you want to delve so deep into the topic of Ishq that you have built something so beautiful on it?
think that talking about love, desire, ishq, it's a way to talk about complexity of life. And जिसको आप confusing कहते हो, उसको हम कुछ और भी कह सकते हैं. I mean, it's heterogeneous, right? Life is not homogeneous. And heterogeneity is not found by having many boxes, but rather by this thing which you're calling confusion, which is a kind of biodiversity of emotions. So it's different for different people at different moments. There was a question you had sent in your list of questions which we didn't discuss, and you asked, is love unconditional? Right? And actually, my answer is yes. I think love is unconditional, but relationships are not unconditional. So many of the times that when we are looking at something and saying that, why is this person there? That is the nature of the relationality that is not perhaps, it may be violent, it may be unfair or just unhappy making, and it may be very painful, but that love and relationship are not identical things. So I think I'd like to create a loving atmosphere in which we can slowly undo the kind of wounds that we all are suffering from. Because patriarchy is a thing that wounds everybody. Every one of us, feminists, patriarchs alike, we are all wounded by patriarchy because we grow up in patriarchy. And it keeps telling us what you are is not okay. And you have to be like this, in this box. And okay, you want me to put some more boxes and call it diversity and inclusion. And then somebody is always being excluded, right? In that. So I think the only way to not exclude people is actually to have what you're calling confusion and what I'd call heterogeneity. That you create a space for many individualities within the social and relational atmosphere. But I think I've learned a lot. Like by working on this subject, I've learned a lot from other people. My politics gets challenged, gets also deepened. It actually has allowed me to become more honest with myself. I think people who write their stories on Agent Fish are amazing people because I like sometimes think that wow, this person has written this story and sent it and sharing it with their own name. So I think it creates a community and it creates a certain I don't know, there is something wise about lived life that is contributed to politics. It is life which is shaping politics, not life which is being shaped by politics. So it's a place of growth and it's a fertile place. So I think that is why I agree with you. It's hard, it's painful sometimes to read people's stories of difficulty. It's also difficult for us, and sometimes they are very traumatized by their own experiences. It can be difficult interacting. But I think all in all, anything that you do along with others, and it's not for others, you're really doing it along together. I think there's something to be got in that. Yeah, I've got a lot. ठीक है, thank you very much. We could go on and on, but I think we have other things also that have to go on and on. तो हमें खत्म करनी पड़ेगी ये conversation यहाँ पे. आप माधवी को जानते हैं, आप जानते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं. She's here. परुमिता भी आपको, she's very accessible. मैंने उनका बहुत सर खाया है इन क्वेश्चन से पहले, और लेकिन शी इज़ एज ईजी गोइंग एंड यू नो एवरीबडी शुड फॉलो एजेंट्स ऑफ इश्क. ये बिल्कुल इनका प्लग इन नहीं है, ये मैं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो बता रही है कि लोगों की ब्रेवरी है, मुझे लगता है दो तरफा ब्रेवरी है. एक शख्स का इतना ब्रेव होना कि वो ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार करे जहाँ पे लोग आकर के अपना कन्फ्यूजन, तमाम चीज़ें जाहिर कर पाएँ, और जब ऐसा प्लेटफॉर्म होता है तो लोग भी शायद करेज दिखा पाते हैं कि हम अपनी बातों को लेके कहाँ जाएँ. बट येस, वी हैव अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम बात कर सकते हैं. एंड आई थिंक kudos to the both of you. Thank you for being ever so lovely and inspiring several people, and me for sure. Thank you. Thanks Parumita for getting me on here. पहली बार in 15 साल, and अब most popular event of the festival. And the ladies who really inspire me are sitting in front of me. अब उनका है, अब ये मंच उनके लिए है. एंड टू ऑल आवर बिलवेड अपास, सनत कदा, अब तो सब इंतजार कर रहे हैं आपके आशिकाना शायरी के लिए. शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया परुमिता जी, माधवी जी और अलीशा को. अभी जिस तरह से इन्होंने इतने खुले मन से अपनी बात रखी है, उम्मीद है कि ये ताकत हम लोगों को दे रहा है कि अगली बार जब भी हम किसी से मुखातिब होंगे तो इससे शिद्दत से बढ़ के अपनी बात को कहेंगे, जैसे इन्होंने शेयर किया है. तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को भी. बस 5-7 मिनट में अगला प्रोग्राम शुरू हो रहा है, बैतबाजी, जिसके लिए बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हैं और सबके चेहरे भी दिख रहे हैं कि इंतज़ारी वाला.
तो बस 5-7 मिनट में हम शुरू कर रहे हैं। थैंक यू।